मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये अपने ठोस रूप में आ जाता है और इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं हैं, कंपोजिशन इनका है और इनके यूजेस हैं। जैसे पीतल में कॉपर 88% होता है और जिंक 12%। इसका उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में अधिकतर उपयोग हम करते हैं। पंखों की वायरिंग में यानी कॉपर का यूज अधिकतर घरों के इलेक्ट्रिक वायरिंग के रूप में भी किया जाता है। कांसा में कॉपर 88% होता है, टिन 12% होता है। बर्तन एवं मूर्तियों में बनाने में हम काम करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर 60% होता है, जिंक 20%, निकिल 20%। जेवर बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में। टांका सोल्जर रांगा जिसे हम भी कहते हैं, लेड व टिन के मिश्रण से बना होता है। इसमें इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं, यानी वेल्ड करने में करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोड विभव, तो विभव किसी वस्तु का वैद्युत विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धनात्मक को अनंत दूरी से उस वस्तु को लाने में किया गया कार्य करना पड़ता है, उसी को हम विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव में जानेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, मान लीजिए कोई धातु की छड़ है जिंक और उसे जिंक के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जा रहा है, तो धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण या अर्ध अपचयन क्रिया होती है। जैसे जिंक को छड़ को जिंक के धनायनों में डुबोने पर अर्ध क्रिया हो रही है, अर्ध अपचयन। यहाँ पर Zn जिंक +2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, तो ये Zn जिंक प्राप्त हो जा रहा है। कॉपर की छड़ को कॉपर के धनायनों में डुबो देते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित क्रिया होती है। कॉपर 2+ और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और कॉपर अपने रूप में बन जाता है। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। किसी धातु की किसी लवण में डूबी उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड आपको पता चल गया। और इस उपकरण को अर्धशैल भी कहते हैं तथा धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह की तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी धातु की किसी लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस उपकरण को अर्धशैल भी कहते हैं तथा धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलते हैं इलेक्ट्रोड विभव की मापने की विधि। मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी एकल इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव प्रयोगों द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं। केवल 2 इलेक्ट्रोडों का विभव का अंतर प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0-0.76 वोल्ट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जिंक के मानक इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर ज्ञात होता है विद्युत हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रभावित हो रही है। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर 0.76 वोल्ट है। चूँकि विद्युत अधिक विभव वाली वस्तु की ओर कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रभावित होता है, अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव अधिक, जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कम है। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट है। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव और चिन्ह पर पाठी। जिन इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होते हैं उन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, रेडिएशन होता है वहाँ पर। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होते हैं तो उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, यानी जिन पर इलेक्ट्रोड विभव अधिक होंगे उनके इलेक्ट्रोड अपचयन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनके कम होंगे इलेक्ट्रोड
विभव उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति रखती है। मानक अपचयन विभव इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव इक्वल टू माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस अपचयन विभव, यानी एस के बराबर एस के बराबर, इसी प्रकार माइनस के बराबर होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड का मानक विभव -0 तथा इसका मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 होगा पॉजिटिव में। ठीक है, यदि किसी अर्ध अपक्रिया का अपचयन विभव अधिक होता तो उसमें अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि किसी अर्ध अपक्रिया का ऑक्सीकरण विभव अधिक होता तो उसमें ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जिंक तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अपक्रियाएं संभव हैं। Zn+2++2 इलेक्ट्रॉन H क्या कर दे रहा है, त्याग कर दे रहा है। यहाँ पर जिंक फॉर्मेट हो जा रहा है और 2H+2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, यहाँ पर H2 बन जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न इलेक्ट्रोडों और उन पर होने वाले अधपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोडों को बढ़ते हुए क्रम पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग विद्युत सारणी के उपयोग से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कितना एक्टिव है कितना इनएक्टिव है, यानी कि उसकी क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की स्थिति हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव कम होते हैं, उनके अपचयन विभव भी कम होते हैं, उनके ऑक्सीकरण विभव बहुत होते हैं, अधिक होते हैं। उन धातुओं को ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उन धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे पोटेशियम एक्टिव है उससे ज़्यादा, उससे कम सोडियम है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, फेरस से कम कापर, कापर से कम सिल्वर, सिल्वर से कम प्लेटिनम, प्लेटिनम से कम गोल्ड। ठीक है, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाल देने से कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। जैसे फेरस है, परस कापर सल्फेट, यानी कापर सल्फेट, क्योंकि फेरस इससे सक्रिय है कापर से, तो ये इस प्रकार विस्थापित कर दे रहा है, फेरस सल्फेट बना ले रहा है और कापर को विस्थापित कर दे रहा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है तो यहाँ पर Li हो जाएगा -3.04 वोल्ट। यहाँ पर पोटेशियम के प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, यहाँ पर पोटेशियम हो जा रहा है -2.92 हो जा रहा है। बेरियम +2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, यहाँ पर बेरियम हो जा रहा है, यहाँ पर -2.89 वोल्ट हो जा रहा है। ऐसे कैल्शियम है Ca2+2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है तो यहाँ पर -2.87 वोल्ट आ जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न आशीकारकों की आशीकारक क्षमता अपचायकों की अपचायक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी से गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल के ईएमएफ की गणना की जा सकती है, वैद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग के उदाहरण कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार हैं। इसे न्यूमेरिकल भी कहा जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है इस प्रकार के टाइप के, कौन ज़्यादा एक्टिव है इसमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर सबके दिए गए वोल्ट हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रोडों को बढ़ते क्रम में रखा गया, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये तत्व इस प्रकार स्थित हैं। बेरियम माइनस जो है इस प्रकार होगा और उससे ज़्यादा मैग्नीज होगा और उससे कम जो है फेरस है और उससे कम जो है
कॉपर है। ठीक है, निम्नलिखित अपक्रिया संभव है या नहीं, कारण सही समझाइए। Zn NO3 + 2 AgNO3 जिंक। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है सिल्वर से ऊपर स्थिति है। ठीक है, अर्थात जिंक सिल्वर Ag से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील के धातु को उस लवण के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है, अर्थात चूंकि सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील धातु है, इस प्रकार ये अपक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।